समुद्र मंथन की विस्तृत कथा। बहुत समय पहले जब इस सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था, तब देवताओं और असुरों के बीच एक ऐसा अद्भुत आयोजन हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय किया। यह कथा केवल अमृत प्राप्ति की ही नहीं, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य, धैर्य, सहयोग और तपस्या की भी कहानी है। देवताओं और असुरों में हमेशा से युद्ध होता आया है। एक बार असुरों ने बहुत बल प्राप्त कर लिया और उन्होंने देवताओं को हराना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक की चमक फीकी पड़ने लगी, इंद्र की गदा कमजोर पड़ गई, वायु की गति मंद हो गई और अग्नि की ज्वाला ठंडी होने लगी। असुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि देवताओं को अपनी ही शक्ति क्षीण लगने लगी। बेबस देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, हम असुरों से परास्त हो रहे हैं, हमारी शक्ति दिन ब दिन घट रही है। कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे हम पुनः सामर्थ्यवान बन सकें। भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, हे देवताओं, शक्ति का स्रोत अमृत है। यदि तुम्हें अमृत और अपार बल चाहिए तो तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। देवता विस्मित हुए। समुद्र मंथन? विष्णु ने समझाया, हाँ, क्षीर सागर का मंथन करने से अनेक रत्न और अंत में अमृत कलश प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह कार्य अकेले तुम्हारे बस का नहीं, इसमें असुरों को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। वे भी बलवान हैं, केवल सहयोग से ही यह संभव है। देवताओं के पास कोई विकल्प नहीं था। वे असुरों के पास गए और बड़े चातुर्य से उन्हें समझाया कि मंथन से निकले अमृत का लाभ सभी को मिलेगा। असुर भी तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें भी अमरत्व की लालसा थी। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि समुद्र को मथने के लिए कौन सा पर्वत और कौन सी रस्सी ली जाए। तब देवताओं ने विशाल मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाने का निश्चय किया। रस्सी के रूप में उन्होंने भगवान विष्णु के शेषनाग को लिया। शेषनाग ने भी प्रसन्नतापूर्वक सहयोग दिया और अपने विराट स्वरूप में फैल गए। लेकिन एक समस्या और आ खड़ी हुई। जब पर्वत को समुद्र में डालने की कोशिश हुई तो वह डूबने लगा। पर्वत का कोई आधार नहीं था। तब स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार धारण किया और अपने विशाल शरीर पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। अब पर्वत स्थिर हो गया और मंथन आरंभ हुआ। देवता और असुर आमने सामने खड़े हुए। असुरों ने नाग की मुख वाली मूंछ को पकड़ना चाहा, परंतु विष्णु ने समझाया कि उन्हें मुख वाला हिस्सा पकड़ना चाहिए। देवताओं ने विषैले मुख को पकड़ने से बचने के लिए पूंछ का सिरा थाम लिया। फिर आरंभ हुआ ब्रह्मांड का सबसे महान मंथन। नाग फुफकारता, पर्वत घूमता और समुद्र का जल लहरों की तरह उफलकर उठता। जलधारा में बिजली सी चमक उठती। मंथन की गति इतनी तीव्र थी कि आकाश में गर्जन होने लगी। समुद्र धीरे धीरे अपने भीतर के खजाने उगलने लगा। सबसे पहले समुद्र से निकला भयंकर हलाहल विष। इसकी ज्वालाएं इतनी तीव्र थी कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। देवता और असुर घबरा गए। अब क्या होगा? यह तो हम सबको जला देगा। सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। महादेव ने करुणा से विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी लिया। उनकी पत्नी पार्वती ने उनके कंठ पर हाथ रख दिया ताकि विष उनके शरीर में प्रवेश न कर सके। विष उनके कंठ में स्थिर हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। दूसरा, कामधेनु गौ माता। इसके बाद समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु, दिव्य गाय जो सभी इच्छाएं पूरी करती है। तीसरा, उचय शवा अश्व, सफ़ेद चमचमाता और 7 सिरों वाला घोड़ा। चौथा, ऐरावत हाथी, विशालकाय 4 दांतों वाला दिव्य हाथी। 5वां, ओस्तम मणि,
ऐसा रत्न जिसकी आभा से सूर्य भी लज्जित हो। छठा कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष। सातवां लक्ष्मी जी। समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो संपूर्ण सृष्टि अलौकित हो गई। वे कमल के फूल पर खड़ी थी, हाथों में कमल धारण किए। सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया। लक्ष्मी जी ने स्वयं भगवान विष्णु को अपना पति चुना। 8 धन्वंतरी और अमृत कलश। अंत में समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी देव हाथों में स्वर्ण कलश था जिसमें अमृत भरा था। यही वह क्षण था जिसका सबको इंतजार था। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, असुरों ने झपटा मारकर उसे छीन लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता असहाय खड़े रह गए। अब तो अमृत असुरों के हाथों में था। यदि उन्होंने पी लिया तो सृष्टि में अधर्म का राज होगा। भगवान विष्णु ने तब उपाय किया। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अद्वितीय रूपवती स्त्री का। मोहिनी की सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, तुम लोग अमृत बांटने को लेकर झगड़ा मत करो, मैं न्यायपूर्वक बांट दूंगी। असुर सहमत हो गए और मोहिनी को अमृत सौंप दिया। जब मोहिनी देवताओं को अमृत बांट रही थी, तभी एक असुर राहु ने चुपके से देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया। परंतु सूर्य और चंद्र ने उसे देख लिया और तुरंत भगवान विष्णु को सूचित किया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया, परंतु तब तक अमृत उसके कंठ से नीचे उतर चुका था। नतीजतन उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया। आज भी राहु केतु सूर्य और चंद्र से शत्रुता रखते हैं और समय समय पर ग्रहण लगाते हैं। मोहिनी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। असुर वंचित रह गए। अमर होकर देवता पुनः शक्तिशाली बने और उन्होंने असुरों को युद्ध में परास्त कर दिया। यह समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी शिक्षा है। जीवन में अमृत पाने के लिए पहले हलाहल सहनी पड़ती है। सहयोग से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य और विवेक ही अंत में विजय दिलाते हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन की यह अद्भुत कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। यह हमें सिखाती है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे तपस्या, धैर्य और संघर्ष छिपा होता है। समुद्र मंथन हमें यही सिखाता है कि हर सफलता से पहले कठिनाइयों और हलाहल का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही और प्रेरणादायक एवं धार्मिक कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।